दोस्तों, मान लो कि आपकी क्लास में राहुल और रोहित नाम के दो लड़के हैं। दोनों की ही एग्जाम की तैयारी एग्जैक्ट सेम है, यानी जो राहुल को आता है वही सेम रोहित को भी आता है। जिस क्वेश्चन का आंसर राहुल को पता है उसी क्वेश्चन का सेम वही आंसर रोहित को भी पता है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस लाइज इन देयर राइटिंग स्किल्स। रोहित की राइटिंग स्किल्स, आंसर प्रेजेंटिंग स्किल्स राहुल से 5 टाइम्स ज्यादा बेहतर है। एग्जाम में दोनों ने सेम आंसर तो लिखा, मींस दोनों के आंसर्स के कंटेंट में 0.001% का भी डिफरेंस नहीं था। तो अब आप बताओ कि किसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सेम आंसर के बावजूद भी राहुल को एग्जाम में 100 में से 93 मार्क्स मिले और रोहित को 99 मार्क्स मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मकसद भी यही है कि कैसे आप जो पढ़े हैं उसे अच्छे से डिलीवर करके अपने मार्क्स को रोहित की तरह कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में बताई टिप्स को फॉलो करने के बाद आपके मिनिमम 10 से 15 मार्क्स इजीली बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, हाईलाइट की पॉइंट्स। दोस्तों, जरा आप एग्जामिनर की साइकी समझने की कोशिश करिए। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर चाहता है कि जल्दी से जल्दी सारी कॉपीज चेक हो जाएं, और इसी चीज का फायदा उठाता है रोहित। रोहित नाम का स्टूडेंट अपने आंसर्स के की पॉइंट्स हाईलाइट करके टीचर के जल्दी कॉपी चेक करने के मिशन में कंट्रीब्यूट करता है। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, जितना ज्यादा टाइम एग्जामिनर आपकी कॉपी को देगा उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं आपके मार्क्स कटने के। तो आपका पर्पस ये होना चाहिए कि मेरी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक हो, और इस मकसद को अंजाम देने के लिए आप शातिर बच्चे जिसे 99 मार्क्स मिले थे उसकी तरह अपने आंसर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, ताकि टीचर की नजर सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर सबसे पहले पड़े और उसे बाकी आंसर पढ़ने का उसे कष्ट न करना पड़े, या ये कहें कि टीचर वही पढ़े जो हम पढ़वाना चाहते हैं। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा आप टीचर को कॉपी चेक करने में कंफर्ट दोगे ना, उतना ही कंफर्ट आपको होगा, यानी उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके होंगे। नंबर 4, पॉइंटर्स एंड टेबल। दोस्तों, रोहित और राहुल जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, उन दोनों का ही लॉन्ग आंसर्स एंड डिफरेंस वाले आंसर्स लिखने का तरीका टोटली डिफरेंट है। राहुल लॉन्ग आंसर्स पैराग्राफ के फॉर्म में लिखता है, जबकि रोहित लॉन्ग आंसर्स पॉइंटर्स बनाकर लिखता है। ठीक ऐसे ही जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, इसका आंसर रोहित टेबल बनाकर देता है, वहीं राहुल पैराग्राफ के फॉर्म में आंसर लिखता है। अब आप ही बताओ, दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा अप्रोप्रिएट एंड इजी टू रीड है? नो डाउट पॉइंटर्स एंड टेबल्स वाला। तो आपको भी सेम यही चीज करनी है। अगर आपके एग्जाम में कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया जिसमें दो चीजों का अंतर पूछा जाए, तो आपको टेबल के फॉर्मेट में आंसर करना है और लॉन्ग आंसर्स पैराग्राफ के बजाय पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। चलो, मैं मान लेता हूं कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हो, लॉन्ग आंसर्स पॉइंटर्स में और डिफरेंस वाले आंसर्स टेबल के फॉर्म में लिखते हो। इसके बावजूद भी आपके मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं होंगे अगर आप तीसरी टिप को फॉलो नहीं करते हो। तो वो क्या है, मैं बताता हूँ। नंबर 3, अटेम्प्ट पेपर इन ऑर्डर। दोस्तों, सपोज करो कि 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट ने पूरा पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है, वहीं दूसरे स्टूडेंट ने रैंडमली पेपर अटेम्प्ट किया है, यानी जब मन किया पहला क्वेश्चन कर लिया और जब मन किया 20वें नंबर वाला क्वेश्चन कर दिया। आपको दोनों स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करनी है। आपको किस स्टूडेंट की कॉपी चेक करने में ज्यादा आसानी होगी, दूसरे वाले स्टूडेंट की या फिर पहले वाले स्टूडेंट की? ऑब्वियसली आप उस स्टूडेंट की कॉपी इजीली चेक कर पाओगे ना जिसने पेपर सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पेपर सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करना है। बच्चे का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मन करे वो कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? सपोज करो कि टीचर का मूड खराब है, आप बार बार कॉपी में सीक्वेंस तोड़ रहे हो, कभी पहला क्वेश्चन तो कभी 10वां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसे में टीचर को बार बार पेज पलटने पड़ेंगे ना। एग्जामिनर को डिस्कम्फर्ट तो होगा ही। इसलिए ट्राई करना है कि आप सीक्वेंस ना तोड़ो, लेकिन फिर भी सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो रही है तो आप 3-4 क्वेश्चंस में ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार सीक्वेंस नहीं तोड़नी है। ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करनी है एज फार एज पॉसिबल। इसके अलावा जो आंसर नहीं आता है, आप रिक्वायर्ड स्पेस छोड़ सकते हो उसके लिए। नंबर 2, टू द पॉइंट। दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करता है ना, तो स्टार्टिंग में तो अंदर बहुत जोश रहता है, जिसके कारण वो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन में भी बातें बढ़ा चढ़ा कर लिख देता है। जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है वो भी आंसर में छाप देता है। तो इससे होता क्या है ना कि आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है और साथ ही एग्जामिनर को भी बहुत डिस्कम्फर्ट होता है आपकी कॉपी चेक करने में। और बाद में आते हैं 4-5 नंबर के क्वेश्चंस। आप उनमें उतना आंसर नहीं लिख पाते हो जितना क्वेश्चन की डिमांड है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आंसर को टू द पॉइंट लिखो, जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिखो। हमेशा याद रखो कि
द लेंथ ऑफ द आंसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाह रहा है कि आप 1 से 2 लाइन में आंसर लिख दें। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर चाहता है आप उसका डिटेल्ड आंसर लिखें, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें। इसके अलावा अगर आपकी राइटिंग खराब है तो अगली टिप आपके लिए बहुत खास होने वाली है। नंबर 1, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। दोस्तों, हर आंसर के बाद लाइन खींचने से आपको मेनली 2 फायदे होंगे। देखो, आपकी हैंडराइटिंग चाहे जितनी खराब हो, नो मैटर हाउ बैड योर राइटिंग इज, लेकिन अगर आप हर आंसर के बाद एक लाइन खींचते हो तो कॉपी सुंदर दिखने लगती है। इसके अलावा दूसरा फायदा, आंसर्स चेक करने में आसानी होगी। सभी आंसर्स अच्छे से सेपरेटेड होंगे। मींस लाइन ड्रॉ करने से एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म हो रहा है। आंसर्स मिक्सअप नहीं होते हैं। ओवरऑल कॉपी भी सुंदर दिखती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर आंसर के बाद एक लाइन जरूर खींचो। तो दोस्तों, अब बारी आती है वीडियो को सम अप करने की। आपको सारे आंसर्स ऑर्डर में लिखने हैं। एज फार एज पॉसिबल ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है। जो भी की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आंसर्स में, उनको हाईलाइट करना है। इसके अलावा लॉन्ग आंसर्स पॉइंट्स में और डिफरेंस वाले आंसर्स टेबल के फॉर्म में डिलीवर करने हैं। और हर क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ करनी है सो दैट ईच आंसर सेपरेट हो जाए एंड कॉपी सुंदर दिखे। और आंसर टू द पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा घुमाना नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।